हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। आज मैं इस विषय में एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आई हूँ जिसको हर इंसान को समझने की ज़रूरत है। हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से परेशानियों को झेल रहा है, यानी कि परेशानियों से घिरा हुआ है। फिर वो चाहे धन की समस्या हो या तन की समस्या हो, चाहे घर की समस्या हो या बच्चों की समस्या हो, हर कोई किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। लेकिन हर कोई इस विषय में बात नहीं करता। वो सिर्फ बात करते हैं तो आने वाले साल की, आने वाले ग्रह गोचर में क्या हो रहा है, किस राशि का कौन सा परिवर्तन हुआ है, कौन सा ग्रह गोचर परिवर्तन हो रहा है, कौन सा ग्रह वक्री हुआ है, कौन सा मार्गी हुआ है। लेकिन कोई भी ये ध्यान नहीं देता कि हमारी समस्याएं जो चल रही हैं उनका समाधान क्या हो सकता है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी ही समस्याओं के समाधान की, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें हैं अभी भी इस दुनिया में, इस धरती पर भगवान ने हमें दी हुई हैं जिसे हम भूल चुके हैं और हमें कुछ चीज़ें पता भी नहीं है। तो आज मैं आपकी ही समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे कि अगर आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आसानी से हो सके। ना तो इसमें ग्रह नक्षत्र जोड़ेंगे और ना ही इसमें आने वाला साल जुड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ऐसी रहेगी कि अगर आपकी लाइफ में दिक्कत है तो वो आसानी से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ना तो इसमें आपको कोई टोटका करने की ज़रूरत है, ना ही कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान एक ही चीज़ से कर दे। यानी कि एक ही बाण, कहते हैं ना, एक बाण ही काफ़ी होता है। जिस तरीके से राम का नाम ही काफ़ी होता है, उस तरीके से कुछ समस्याओं के समाधान भी ऐसे हैं कि एक बार ही आपने अगर छोड़ दिया तो आपके समस्त परेशानियों को ख़त्म कर देगा। तो मैं आज बात करूंगी कुछ ऐसे अचूक उपायों की, और ऐसे कुछ अचूक ऐसे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जिससे कि आप अगर करते हैं आपकी जन्म की तारीख से, तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम सभी बात करते हैं जन्म तिथि की। हमें पता है कि जन्म तिथि यानी कि हमारा जन्म जिस तारीख पे होता है। मैं तारीख की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तिथि की बात कर रही हूँ। जन्म तिथि क्या होती है? जिस तिथि में हमारा जन्म होता है उस तिथि को आप ऐसा चार्ज कर सकते हैं जिससे आपकी समस्याएं का समाधान हो सके, आपकी समस्याएं जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। लेकिन वो तिथि होती क्या है? क्योंकि तिथि तो हम ये समझते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जिससे हम देते हैं, कुंडली दिखाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको आपकी तिथि से समझाऊंगी कि आप अपनी तिथि से, अपने वार से, अपने नक्षत्र से कैसे आप समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान हो सकता है बिना किसी के उपाय से। ये उपाय नहीं है, आपकी समस्या का समाधान है। आपकी तिथि के अंदर आप जिस बार पे, यानी कि आप जिस दिन पे, जिस बार पे हुए हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, इस बार पे, और आपका नक्षत्र, फिर वो चाहे आपका अश्वनी नक्षत्र हो, अश्लेषा नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो या फिर कृतिका नक्षत्र हो, कोई भी नक्षत्र वाले, कोई भी वार वाले, कोई भी तिथि वाले ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही छोटा उपाय है। लेकिन आपसे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको
पूर्ण जानकारी यानी कि पूरी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल सके और सही समाधान आपके पास पहुंच सके। आपको सिर्फ इतना करना है, कुछ दिन तक यानी कि 21 दिन लगातार अपनी तिथि को दोहराना है, अपनी तिथि को बोलना है। मीन्स आप जितना अपनी तिथि को चैंट करेंगे, ये भी एक चैंटिंग है, जितना आप चैंट करेंगे, जाप करेंगे, उतना आपके लिए ये पॉसिबल है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको करना क्या है, तिथि क्या होती है, मान लीजिए किसी की जन्म तिथि है कृष्ण पक्ष की नवमी या कृष्ण पक्ष की दशमी या शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये होती है तिथि। तो जिस तिथि पर आप का जन्म हुआ है, आप कुंडली में देख लीजिए, आपकी पत्री में लिखा होगा, तिथि में लिखा होगा, तिथि लिखी होगी, आप उस तिथि को उठाइए, अपनी तिथि को देखिए कि आपकी कौन सी तिथि है और उस तिथि को आपने चैंट करना है। मीन्स आपने उसका जाप करना है। सब तिथि से ही समाधान बता रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई जाप कुछ नहीं बता रही हूँ। आपको अपनी तिथि को उठाना है। मान लीजिए कि किसी मान लीजिए मेरी जो है नौमी है, तो मैं अपनी नौमी तिथि को उठाऊंगी और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उसका जाप करूँगी, मीन्स उसको दोहराऊंगी। यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं है। हम सिर्फ भागते हैं, तो सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान लेके इसके पीछे भागते हैं, इस ग्रह को देखते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस इंसान के पास जाते हैं, कभी उस इंसान के पास जाते हैं कि मेरी परेशानी को दूर कर दो। लेकिन आपकी परेशानी का समाधान आपके हाथ में है। आपने अपनी तिथि देखनी है और तिथि को सोते समय यानी कि जब आप सोने जाएं, बिस्तर पर लेटने जाएं, तब आप अपनी तिथि को, जैसे मान लीजिए मेरी ही तिथि है, तो मैं अपनी तिथि को ऐसे जाप करूंगी, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, ऐसे मैं इस तिथि को चैंट करूँगी। मीन्स मैं उसका जाप करूँगी कंटिन्यू। आप जितनी देर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कितनी देर करना है। मीन्स आप कितनी देर कर सकते हैं, आप कितनी देर तक उसे चैंट कर सकते हैं, कितनी देर तक उसे जाप कर सकते हैं, उसके बाद आपने सो जाना है। ये आपकी मनी वाइज यानी कि पैसों से संबंधित जो भी परेशानी है, फिर वो कर्जा हो या आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे हो या पैसा रोका हुआ हो, उसके समाधान के लिए आपको तिथि को चैंट करना है। इस तिथि को आपने चैंट करना है विद इंटेंशन कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मैं इसको बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। और ऐसे ही आपने सुबह उठने के बाद करना है। आप जब भी सुबह उठते हैं, उठते ही आपने किसी से नहीं बोलना है, आपने पहले तिथि चैंट करनी है, अपने उसका जाप करना है, उसके बाद ही अपने पैर को ज़मीन पर रखना है, मीन्स अपने बिस्तर से उठना है। 21 दिन लगातार आप कर दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही वार और नक्षत्र के बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन पहले आप इस तिथि वाले को चैंट कीजिए, तिथि को समझिए और तिथि को बोलना शुरू कीजिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को देखिए, समझिए, अपनी समस्याओं का समाधान देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे राधे।